वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 8th गणिता प्रकाश जो आपकी नई बुक है उसका चैप्टर 4 मैंने स्टार्ट किया हुआ है पेज नंबर 108 पेज के ऊपर। बेटे क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ क्वाड्रिलेटर हैज़ 4 इक्वल साइड। एक क्वाड्रिलेटर है बेटे जिसकी सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है जी। वन एंगल ऑफ 90 विल इट बी ए स्क्वायर। वो पूछ रहा है अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाए ना तो वो स्क्वायर बन जाएगा। फाइंड द आंसर। ज्योमेट्रिकल रीजनिंग के साथ भी बताना है और कंस्ट्रक्शन और मेजरमेंट के साथ भी बताना है बेटे। मैंने जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के साथ जो बताना है वो मैंने लिखा हुआ है। ये देखो मैंने क्या लिखा है बेटे, पहले आप समझ लेना इसको। यस, ए क्वाड्रिलेटर हैज़ 4 इक्वल साइड एंड एंगल ऑफ 90 विल बी इट बी ए स्क्वायर। ठीक है जी। अगर कोई क्वाड्रिलेटर जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल 90 डिग्री है तो वो स्क्वायर होगा। ठीक है जी। देखो अगर आपको माइंड में ये आ रहा है कि मैम 4 साइडर जिसकी 4 साइड बल्कि इक्वल होती हैं, सभी साइड इक्वल, वो रोम्बस भी तो हो सकता है बेटे। यस, मैं यही मानकर चल रही हूँ कि ये रोम्बस है। चलो ये मान लो ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस हैव सेम लेंथ। ठीक है जी। इफ़ ए रोम्बस हैज़ वन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये वाला एंगल मान लो उसका 90 डिग्री है। ठीक है जी। तो आपने पढ़ा हुआ है बेटे यहाँ पे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी। जो रोम्बस होता है ना उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एंड एडजेसेंट एंगल ऐड अप टू 180। जो बीच वाले इंटीरियर एंगल होते हैं ना बेटे इनका जो सम होता है वो 180 होता है। ये कंडीशन है बेटे ये रोम्बस की, आप बुक में पढ़ लेना। ठीक है जी। तो P प्लस एस जो है बेटे वो 180 के इक्वल हो गया। यहाँ पे P 90 मैंने पुट कर दिया, S कितना आ गया बेटे, यहाँ पे 180 माइनस 90 90 आ गया। ठीक है जी। अब अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। S इज इक्वल टू Q, P इज इक्वल टू R, यही होगा। ठीक है जी। अगर P 90 है तो R भी 90 होगा, S 90 है तो Q भी 90 होगा। तो सभी एंगल के आगे बेटे 90 के इक्वल आगे, देन पी क्यू बी है स्क्वायर। तो सब जो पी क्यू आर जो है एस है वो क्या बन गया बेटे, वो स्क्वायर बन गया। क्लियर है। ठीक है जी। ये ज्योमेट्रिकली हमने रीजनिंग के साथ बताया है। अब वो हमें बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के साथ भी बताओ बेटे। बेटे देखो सभी साइड्स इक्वल दी हुई हैं तो आप ऐसे कर लो, कोई भी लेंथ मान लो, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ भी मानकर चल लो। ठीक है जी। चलो मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मानकर चलती हूँ। यहाँ पे पहले तो मैंने 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर देनी है बेटे। ठीक है जी। अब यहाँ पे 90 डिग्री, एक एंगल 90 हमें दिया हुआ है, बताया हुआ है ना कि एक एंगल 90 है। तो ये रहा हमारा 90, कहाँ पे 90, ओके ये रहा हमारा 90। अब आपने क्या करना है बेटे, देखो सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं तो आपने 5 सेंटीमीटर की आर्क ऐसे कंपास खोलनी है। ये 5 सेंटीमीटर हमने मेज़र किया हुआ है। एक आर्क इधर बेटे, ओके, एक आर्क इधर, ओके, यहाँ से फिर से एक आर्क। अब आपने इसको ज्वाइन कर देना बेटे। ये देखो यहाँ पे ज्वाइन कर दो। ये देखो 5 सेंटीमीटर की लेंथ है ये भी 5 सेंटीमीटर है बेटे, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ओके इसको भी ज्वाइन कर दो बेटे, ये भी 5 सेंटीमीटर आ रहा है बेटे। अब ना आप ये सभी, एक एंगल तो हमें दिया हुआ था बेटे 90 डिग्री, पी एस क्यू आर। यहाँ पे पी एंगल तो 90 था, दिया हुआ था हमें, तो ये वाले भी मेज़र करके देख लो बेटे। ये देखो ये भी तो 90 बन रहा है, यहाँ से भी चेक कर लो बेटे, ऐसे करके चेक कर लो। ये देखो ये भी बिल्कुल सीधा 90 बन रहा है। इधर चेक करो ये भी 90 बनेगा। ये देखो सभी एंगल 90 बन रहे हैं, सभी साइड्स इक्वल हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन करके भी देख लिया बेटे, तो ये क्या बन रहा है, स्क्वायर ही बन रहा है, पी एस के हुआ। ठीक है जी। आपने इसके स्टेप लिखने हैं जैसे हमने ड्रॉ किया ना, ठीक है, वैसे वैसे आप स्टेप लिख देना कि पहले आपने पी एस लाइन ड्रॉ की है, फिर यहाँ पे एट एंगल पी आपने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया है, फिर आपने आर्क 5 सेंटीमीटर की लगा दी है ना, फिर आर्क को सेंटर मानकर आपने यहाँ से यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर दी यहाँ पे। ठीक है जी। एस पे कंपास सर्कल, फिर आपने ऐसे आर्क ड्रॉ कर दी, फिर सबको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आपने जैसे ड्रॉ किया ना वैसे वैसे स्टेप लिख लेना बेटे।
तो इसके साथ भी जो पी एस के यू आर आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है। क्लियर है।